हेलो लर्नर्स, तो कैसे हैं आप सब। होप यू आर डूइंग वेल एंड आप अपनी पढ़ाई एंड फैमिली का ध्यान काफी अच्छे से रख रहे होंगे। एज यू ऑल नो दैट वी आर गोइंग थ्रू द सीरीज वन वर्ड सब्स्टिट्यूट एंड टुडे वी विल डू दी लेक्चर 9। 8 लेक्चर हम कर चुके हैं, ठीक है। इफ यू didn't watch that video, please go through all that video. It is very useful for all upcoming exams. Okay, so let's start for the today. And first one is that which cannot be satisfied. जो satisfied नहीं है, तो what is called that is not satisfied. Incredible का मतलब आप सबको पता होगा, जो विश्वास मतलब बहुत ज्यादा अतुल्य है, जिसको बोलते हैं इनक्रेडिबल इंडिया, जैसे बोलते हैं ना अतुल्य। मतलब लाइक इनक्रेडिबल इंडिया हम बोलते हैं, मतलब बहुत ज्यादा अतुल्य है, बहुत अनमोल है, बहुत अच्छा है, ठीक है। इम्प्रोबेबल का मतलब होता है जो बेईमान होते हैं, डिसऑनेस्ट। ओके, डिसऑनेस्ट। फाइन। इम्पॉसिबल का मतलब तो आप सबको पता है, जो पॉसिबल नहीं है, असंभव जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, असंभव। फाइन। इनसैटिबल का मतलब क्या होता है, जो बहुत ज्यादा ग्रीडी लोग हैं, मतलब जो सेटिस्फाइड नहीं है किसी चीज में, जो लालची है। सो आंसर यही हो जाएगा। ओके, इनसैटिबल। नेक्स्ट वन इज, नेक्स्ट क्या है, अ प्लेस फॉर स्टोरिंग गन्स एंड मिलिट्री इक्विपमेंट्स। जहाँ पे मिलिट्री इक्विपमेंट्स और गन्स को रखा जाता है, उसको क्या कहते हैं, ठीक है। अर्काइव मतलब क्या होता है, लाइक हम जैसे व्हाट्सएप चलाते हैं या इंस्टाग्राम में कुछ भी चलाते हैं, मैसेज, ठीक है, वहां पे एक आपने देखा होगा अर्काइव मैसेज करके आता है। इसका मतलब क्या हो गया कि उसको हम पूरा वो मतलब ऐसा जगह पे हाइड कर देना जहाँ पे कोई देख नहीं सकता, तो यही इसका मतलब होता है, ऐसा वही हाइड टाइप का, ठीक है। अर्सेनल का मतलब क्या होता है, जहाँ पे इक्विपमेंट्स को रखते हैं, वेयर इक्विपमेंट्स आर केप्ट। ओके, इक्विपमेंट्स आर केप्ट, ठीक है। अपायरी का मतलब क्या होता है, जहाँ पे मधुमक्खी पालने का जो जगह होता है, प्लेस वेयर बी आर केप्ट, मतलब जो पाला जाता है, जहाँ पे रखा जाता है, उसको बोलते हैं अपायरी। अवायरी मतलब होता है जहाँ पे बर्ड को रखा जाता है। ओके, प्लेस वेयर बर्ड आर केप्ट, वेयर बर्ड्स आर केप्ट, या पालना जिसको बोलते हैं, ठीक है, जहाँ पे पक्षी को रखा जाता है। फाइन। सो आंसर क्या हो जाएगा इसमें, जहाँ पे क्या पूछ रहा है यहाँ पे कि मिलिट्री इक्विपमेंट्स यानी कि गन्स वगैरह जहाँ रखा जाता है, दैट इज कॉल्ड व्हाट, तो दैट इज कॉल्ड अर्सेनल, क्योंकि यहाँ पे देखो वेयर इक्विपमेंट्स आर केप्ट, सो आंसर विल बी बी। नेक्स्ट क्या है, अ प्लेस वेयर फ्रूट्स ट्रीज आर ग्रोन। अ प्लेस वेयर फ्रूट्स ट्रीज आर ग्रोन, सो उसको हम क्या बोलते हैं, ये क्या है, ऑर्किड का मतलब क्या होता है, जहाँ पे फ्रूट्स वगैरह होते हैं ना, वाटिका जिसको बागीचा बोलते हैं, तो आप इसको ऐसे बोल सकते हो, फ्रूट्स गार्डन। ओके, फल वाटिका जिसको हम बोलते हैं हिंदी में, ठीक है। फार्म का मतलब तो आप सबको पता है, खेत। ओके, प्लांटेशन जहाँ पे पेड़ लगाते हैं, वेयर ट्रीज आर प्लांट। ओके, वेयर ट्रीज आर प्लांट। गार्डन मतलब वही ऑर्किड टाइप का बगीचा जिसको बोलते हैं। ओके, फाइन। सो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, देखो क्लियर है, वेयर फ्रूट्स आर ग्रोन इज कॉल्ड ऑर्किड। नेक्स्ट वन इज अ फिक्शन नेम यूज्ड बाय एन ऑथर, नो सॉरी, वन हु इज ग्रेट लवर ऑफ बुक्स, मतलब जिसको बुक्स बहुत पसंद है, दैट इज कॉल्ड व्हाट, बिब्लियोफाइल मतलब क्या होता है, लवर ऑफ बुक्स। देखो आंसर तो यही मिल गया, ठीक है, पूछ भी रहा है वही, है ना, लवर ऑफ बुक्स क्या बोलता है, तो बिब्लियोफाइल, आंसर विल बी ए। बट हम देख लेते हैं इन तीनों का मीनिंग भी जानना जरूरी है, हो सकता है नेक्स्ट क्वेश्चन इस पे हो, क्या ही पता, है ना। सो देख लेते हैं क्या है, जेनोफाइल का मतलब क्या होता है, जो फॉरेन थिंग से बहुत ज्यादा अट्रैक्ट है, वन अट्रैक्टेड टू फॉरेन थिंग्स।
REIGN, फॉरेन थिंग्स मतलब लाइक आपने बहुत लोगों को देखा होगा जो क्या होता है कि कुछ भी अगर उनके पास होगा, है ना, लाइक आईफोन खरीदते हैं तो आईफोन का क्रेज तो भाई अलग ही है, ठीक है। कुछ भी सामान खरीदते हैं तो क्या कहते हैं, ये फॉरेन से मंगाया हमने, इतने डॉलर का मंगाया, इतने डॉलर का, $10 का, $12 का, $200 ऐसे करके, मतलब वो बहुत ज्यादा शो ऑफ करना चाहते हैं, मतलब उनको बहुत ज्यादा क्रेज है फॉरेन थिंग्स का, है ना, उनको बहुत ज्यादा पसंद है, तो वो कुछ भी लेना चाहते हैं तो फॉरेन से, या फिर नहीं भी लिया तो भी डींगे हाँक देंगे कि हाँ मैंने यहाँ से मंगाया, मतलब क्यों, क्योंकि वो बहुत ज्यादा अट्रैक्टेड है फॉरेन थिंग्स से, मतलब उनको बहुत पसंद है। उसको क्या बोलते हैं, जेनोफाइल। हेमोफाइल, हेमोफाइल जो होता है ब्लड से रिलेटेड होता है, ओके, रिलेटेड टू ब्लड। तो अब इसको रिलेटेड टू ब्लड तो है, बट क्या है देख लेते हैं, ठीक है। हम उसको बोलते हैं हेमोफाइल, जो ब्लड होता है ना, जहाँ पे आप कैसे बोल सकते हो, जहाँ जब लाइक हमारा कोई पार्ट कट गया हाथ का, ठीक है, हाथ का, पैर का, मतलब बॉडी का कोई भी पार्ट में कट हो गया, तो जहाँ पे ब्लड क्या होता है, नॉट क्लॉट प्रोपरली, मतलब ब्लड क्लॉट नहीं होता अच्छे से, दैट इज कॉल्ड हेमोफाइल, मतलब उसमें हेमोग्लोबिन कहते हैं ना, कमी है, तो वैसा, दैट इज कॉल्ड हेमोफाइल। पेडोफाइल, पेडोफाइल का मतलब क्या होता है, जो पर्सन हु इज sexually attracted to children, ओके। जो देखो, पर्सन हु इज अट्रैक्टेड टू चिल्ड्रन इज नॉट पेडोफाइल, ओके। पेडोफाइल मतलब हाँ ठीक है, चिल्ड्रन से अट्रैक्टेड तो है, बट वो क्या, इन नेगेटिव सेंस, सेक्सुअली अट्रैक्टेड है, ओके, जिसकी वजह से बहुत सारे देखा होगा आपने, बुरे बुरे कांड होते हैं, जो मेंटल लोग होते हैं, मतलब जिनकी दिमागी हालत ठीक नहीं होती, तो दैट इज कॉल्ड पेडोफाइल, मतलब जो अट्रैक्टेड है बट इन नेगेटिव सेंस सेक्सुअली अट्रैक्टेड इज कॉल्ड पेडोफाइल। सो आंसर तो यहाँ पता चल गया आपको, बिब्लियोफाइल होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, वन हु हेल्प्स अ पर्सन इन नीड, जो नीड में पर्सन हेल्प करते हैं उनको क्या बोलते हैं, ठीक है। वेटरन, वेटरन का मतलब क्या होता है, जो एक्सपीरियंस पीपल है, ओके, एक्सपीरियंस पीपल। कोलाबरेटर, कोलाबरेटर का मतलब क्या होता है, जो सहयोग करता है, सहयोगी, सहयोगी मतलब कॉपरेट करते हैं, ठीक है, आपको मदद करते हैं, कॉपरेट करते हैं, कोलाबरेट करते हैं, कोऑपरेटिव, कोऑपरेटिव पीपल, फाइन। क्या है, समैरिटियन, समैरिटन का मतलब क्या होता है, समैरिटन मतलब होता है जो काइंड पीपल है, काइंड, ओके, काइंड पीपल, जो बहुत ज्यादा काइंड हार्टेड है, ओके। नेक्स्ट क्या है, मर्सनरी, मर्सनरी मतलब क्या होता है, जो रेंटेड है, रेंटेड, रेंटेड मतलब कोई भी चीज, लाइक आपको अपने स्कूल में बहुत लोग करते हैं, जैसे रिपोर्ट कार्ड जिस दिन मिलता है तो रिक्शे वाले को पापा बना के लेकर चले जाते हैं, या फिर चाचा बना के लेकर चले जाते हैं, ये मतलब उनको पैसे देते हैं और रेंट पे लेकर चले जाते हैं, मतलब जो पीपल रेंट पे, लाइक एक्टर आप कह सकते हो, उनको पैसे मिलते हैं, बदले में वो एक्टिंग करते हैं, तो रेंट पे जो, मतलब जो रेंट पे पैसे लेकर कुछ भी करने के लिए रेडी हो, दैट इज कॉल्ड, कुछ भी मतलब इन नॉट नेगेटिव सेंस, ओके, टेक इन पॉजिटिव सेंस, दैट इज कॉल्ड मर्कनरी। सो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो पर्सन हेल्प करता है, तो देखो यहाँ पे तो दिख रहा है ना, सहयोगी, जो कॉपरेट करता है, कोलैबोरेटर, ओके। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है समथिंग विच कैन नॉट बी अंडरस्टूड, जो समझा नहीं जा सकता है, तो जो समझ में नहीं आता है, दैट इज कॉल्ड इनकॉम्प्रिहेंसिबल, तो आंसर साफ सब दिख रहा है, ठीक है। कॉम्प्रिहेंसिबल मतलब जो समझ आता है, एंड इनकॉम्प्रिहेंसिबल मतलब जो समझ नहीं आता है, तो इसका मतलब देख लेते हैं। एलिजिबल मतलब क्या है, जो स्पष्ट नहीं है, नॉट क्लियर, नॉट क्लियर, या फिर जो लीगल नहीं है, दैट इज कॉल्ड, जो नॉट लीगल है, ठीक है, दैट इज कॉल्ड एलिजिबल। एलिजिबल, नॉट लीगल नहीं, सॉरी, एलिजिबल मतलब जो एलिजिबल नहीं है किसी चीज के लिए, क्लियर नहीं है, नॉट एलिजिबल नहीं है, ठीक है। सो आंसर क्या आ जाएगा, इन एक्स, नहीं आंसर तो हो गया ना, इनकॉम्प्रिहेंसिबल, सॉरी, हाँ, यहाँ पे सी और डी हम देख लेते हैं कि क्या है। हाँ, सो क्या है ये, इनएक्सप्लिकेबल, इनएक्सप्लिकेबल मतलब क्या होता है, जो समझ नहीं आ रहा, मतलब समझ से ही बाहर हो, जो समझ से बाहर हो, ओके, समझ से बाहर, आउट ऑफ सिलेबस हम बोल देते हैं ना कभी कभी एग्जाम में, समझ से बाहर था, भाई क्या ही आ गया था। इनफ्लेमेबल, इनफ्लेमेबल मतलब क्या होता है, जो जो चूक, अचूक जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, एकदम एग्जैक्ट बोलो तो अचूक बोलता है,
मतलब जो चूक हो गया हो, जो मतलब नहीं हो पा रहा हो, दैट इज कॉल्ड इनफ्लेमेबल। सो आंसर तो इनकॉम्प्रिहेंसिबल है। ओके, नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट इज समथिंग विच इज फिट टू ईटेन, जिसको हम खा सकते हैं, जो फिट है ईटेन करने के लिए, ठीक है, मतलब पूरी तरह से एकदम हाँ ठीक है भाई, इसको हम खा सकते हैं, इसमें कोई गड़बड़ी नहीं है। ओके, उसको हम क्या बोलते हैं? तो उसको हम क्या बोलते हैं देख लेते हैं। एडिबल बोलते हैं, या तो देखो दिख रहा है यहाँ पे, एडिबल बोलते हैं ना, जो खाने लायक है उसको हम एडिबल बोलते हैं। टेस्टी मतलब तो जो स्वादिष्ट है। ओके, और यहाँ पे और क्या? डिलीशियस मतलब जो टेस्टी है ना, स्वादिष्ट है। टेस्टी और डिलीशियस तो दोनों सिनोनिम्स ही है, देख लो। ठीक है, एक क्या बच गया? अनप्लेटेबल। अनप्लेटेबल का मतलब क्या होता है? जो कड़ा हो, ठीक है, जो हार्ड हो। ओके, नेक्स्ट वन इज वन हु इज इनडिफरेंट टू आर्ट एंड कल्चर। जो इनडिफरेंट आर्ट एंड कल्चर से व्हाट इज, उसको क्या बोलते हैं? व्हाट इज दैट? ओके, साइनिक मतलब जो निंदा करने लायक हो, निंदक जिसको बोलते हैं। फाइन, निंदक। ओके, साइंटिस्ट मतलब जो वैज्ञानिक है, वैज्ञानिक, ये वाला बॉ होगा यहाँ पे, सॉरी, वैज्ञानिक। ओके, फिर क्या है? फिलिस्टाइन एंड एक क्या है? फिलैंड्रेडर। फिलैंड्रेडर का मतलब क्या होता है? जो अय्यासी करने वाले लोग हैं, ठीक है, मतलब किसी से मतलब है नहीं, बस अपने में पड़े रहते हैं, उसको बोलते हैं। ठीक है, फिलिस्टाइन का मतलब क्या होता है? जो शिक्षित नहीं है। ओके, शिक्षित नहीं है मतलब जो पढ़ने के अलावा बहुत सारे चीजों में इन्वॉल्व है, आर्ट एंड कल्चर रिलेटेड टू। ओके, सो आंसर क्या हो जाएगा? डी। नेक्स्ट वन इज अ ट्रेड दैट इज प्रोहिबिटेड बाय लॉ। जो लॉ से ट्रेड प्रोहिबिटेड हो उसको हम क्या बोलते हैं? इनक्रेडिबल तो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, जो अतुल्य, अमूल्य। ओके, इलूसिव। इलूसिव मतलब क्या होता है? जो भ्रामक हो, मतलब भ्रमित किया जा सके, जिसको घुमाया जा सके। ओके, उसको बोलते हैं। ओके, इनेप्ट मतलब क्या हो गया? जो योग्य नहीं है, जो मतलब उसके लायक नहीं है, जिसको बोलते हैं ना लायक, योग्य। तो योग्य नहीं, ओ नॉट। ओके, वो होगा आंसर इनेप्ट। इलिसिट मतलब क्या होता है? जो लीगल नहीं है, अवैध जिसको बोलते हैं, ठीक है, जो लीगल नहीं है, अवैध, नॉट लीगल। ओके, हाँ, सो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? क्या बोल रहा है? प्रोहिबिटेड बाय लॉ, तो यही हो जाएगा ना, इलिसिट। नेक्स्ट वन इज टू गिव अप द थ्रॉन। टू गिव अप द थ्रॉन का मतलब क्या होता है? टू गिव अप द थ्रॉन का मतलब देखो यहाँ पे आंसर हो जाएगा एबडिकेट। एबडिकेट का मतलब क्या होता है? मतलब गिव अप करना। ओके, कंसाइन का मतलब क्या होता है? भेजना, भेजना। अनसरप मतलब क्या होता है? हड़प, हड़पना, हड़पना। ओके, बैंकित का मतलब क्या होता है? जो वसीयत में दिया हुआ रहता है उसको हम बोलते हैं। सॉरी। Thank you for today guys. Thank you for watching. Okay, if you are liking this series or if you like this lecture, please do subscribe with your friends, comment. तब तक के लिए keep happy, keep sharing and keep learning. जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।